नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जी एस का महायुद्ध का पार्ट 19। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी टॉप इंपोर्टेंट हो सकते हैं जी के जी के क्वेश्चन सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जी एस के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने जी के जी एस के महायुद्ध के पार्ट 18 बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर खालिस्तान के विभिन्न रूप हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा या धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सर आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, जो कि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अंत तक देखना आप वीडियो को। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकलाओं की खालिस्तान शैली का एक उदाहरण है। तो ये नागर शैली पर निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है ना वो नागर शैली पर निर्मित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है ना, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, वो किस वास्तुकला पर निर्मित है दोस्तों। तो वो कलिंग वास्तुकला पर निर्मित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। स्वामी विवेकानंद का असली नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का क्या नाम था। तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, और कब करी थी, 1 मई 1897 को करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं वर्धमान की। ठीक है, तो वर्धमान किसके बचपन का नाम था दोस्तों। तो वर्धमान स्वामी ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, अलार, ठीक है, अलार मेर बल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को मतलब दो हमारी वीडियो को रोजाना देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन जरूर याद हो गया होगा। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित और कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो मैं आपको सारे व्यक्ति बताता हूँ। ठीक है, इनको लिखना जरूर आप। ठीक है, पहले है पद्म सुब्रमण्यम, अलार, ठीक है, अलार मेल बल्ली, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, ठीक है, बेजयंती माला, सपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, वो बाला सरस्वती। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। कथक की बात करते हैं दोस्तों, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अच्छा दोस्तों कथक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, ठीक है, कृष्ण कुट्टी, आनंद शिवरमन, संतराम, ठीक है, संतराम राम गोपाल हो गए। ठीक है, एक हो गए राम गोपाल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बल्लोल नारायण, ठीक है, मेनन, इसके अलावा दोस्तों रुक्मणी देवी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सत्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो श्रीमती, ठीक है, शंकर देव, इसके, ठीक है, श्रीमंता शंकर देव जो है सत्रिया नृत्य के संस्थापक थे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों सत्रिया कहाँ का दोस्तों ये, तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों, श्रीमंता शंकर देव, इतना आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मणिपुरी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो मणिपुरी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं झावेरी बहनें। ठीक है, झावेरी बहनें आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों गुरु बिपिन सिंह हैं, ठीक है, निर्मला मेहता हैं, चारू माथुरी हैं, देव यानी चलिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। तो ये जन्म दर कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में खालिस्तान पर्वतमालाएं हैं। तो ये 3 पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन सी मालाएं हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, महान हिमालय हो गया पहला, दूसरा है निम्न हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय। ठीक है, महान हिमालय को आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है,
गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा से बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना श्री राम जो थे ना भगवान, ठीक है, श्री राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनके पुत्र तक्ष ने करी थी इसकी स्थापना। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 148 में है। ठीक है, यानी कि 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है क्षमतान की शक्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं राज्यपाल की। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मंगल पांडे को बैरकपुर में खालिस्तान को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी दोस्तों। तो ये 19 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 1857 का विद्रोह हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। तो ये अमेजोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने अभी तक तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों? तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है पोंगल त्यौहार। ठीक है, असम की बात करते हैं दोस्तों, असम का जो नृत्य है ना उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बिहू नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है ओणम त्यौहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है तो यह खालिस्तान नई कोशिकाओं का निर्माण करती है दोस्तों। तो ये कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है दोस्तों? तो ये 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कोशिका विभाजन कैसे होता है दोस्तों, मतलब कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? तो पुष्प कलिकाओं में होता है कोशिका विभाजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान है दोस्तों। तो भारत क्या है दोस्तों? तो भारत है एक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं जो मतलब भारत के संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, तो वो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो बस अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे और कब जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, और वो कौन कौन से थे दोस्तों? तो पहला था समाजवादी, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है,
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं कथक से संबंधित और प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो एक तो पंडित बिरजू महाराज हो गए, ठीक है, दूसरी हैं सितारा देवी, और तीसरा है दोस्तों लच्छू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज आपको याद रखना है, और चौथे हैं दोस्तों दमयंती जोशी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं दोस्तों, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। ठीक है, ये जोड़ी आपको याद रखनी है। यामिनी कृष्ण मूर्ति है, इंद्राणी रहमान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सत्रिया कहाँ का दोस्तों? तो सत्रिया असम का है। ठीक है, और इसके संस्थापक है श्रीमंता शंकर देव। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति है, लक्ष्मी विश्वनाथन है। ठीक है, अच्छा पद्म सुब्रमण्यम है, मृणाली साराभाई है, मल्लिका साराभाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। भारत में हेमेटाइट आयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये ओडिशा राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, ओडिशा के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं? तो झारखंड में भी, ठीक है, हेमेटाइट का आयस्क का भंडार गृह है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं चांदी का सबसे बड़ा भंडार गृह कहाँ पर है? तो राजस्थान में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरुजी थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो महेश भूपति प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महेश भूपति किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। ठीक है, अच्छा दोस्तों, नीरज चोपड़ा कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ घिसे पिटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो ये कौन सा रखता है दोस्तों? तो ये लाइसोसोम रखता है। ठीक है, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले अच्छा, इसके अलावा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है दोस्तों? राइबोसोम है। ठीक है, और लाइसोसोम को मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। पुलकेशन प्रथम दक्षिण भारत के खालिस्तान वंश के साम्राज्य संस्थापक थे। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चालुक्य वंश के थे। पुलकेशन प्रथम जो थे चालुक्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी चालुक्य वंश की राजधानी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चेर वंश की। तो चेर वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो उदयन जेरल, ठीक है, अथान, उदयन जेरल अथान चेर वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं चोल वंश की। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश की स्थापना, ठीक है, विजयालय ने करी थी, और इसकी राजधानी उरेयूर थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पांड्य वंश की। तो पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो जटाव वर्मन, ठीक है, जटाव वर्मन कुलशंकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जटाव वर्मन कुलशंकर इसके संस्थापक थे। इसके अलावा पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मदुरा थी पांड्य वंश की राजधानी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पददकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक में और कौन कौन से नृत्य मनाए जाते हैं दोस्तों? तो कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है, और एक भूतकोला नृत्य, ठीक है, कर्नाटक में मनाया जाता है। झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? तो असम में बिहू महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुरी की बात करते हैं दोस्तों, तो मणिपुरी में लुई नगाई नाम महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। मनिका बात्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो मनिका बात्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है।
विंग्स ऑफ फादर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी खालिस्तान द्वारा विनियमित होता है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा दोस्तों इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास के वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है दोस्तों? तो भारतीय स्टेट बैंक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। थायमीन की बात करते हैं दोस्तों, थायमीन किसका रासायनिक नाम है? थायमीन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी रोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, फिलिक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है विटामिन के, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक हैं? तो उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करा दिए, ठीक है। ये वाले जैसे फिर से तबला वादक हो गए, फिर से शहनाई वादक हो गए, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दी दोस्तों, तो आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित दोस्तों? कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये शहनाई वादक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध है दोस्तों सितार वादक से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शिव कुमार की बात करते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो ये फिर से संतूर वादक है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।